So here, welcome to this another episode with me, Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this episode, I'm going to talk about study in Berlin. अगर हम जर्मनी की बात करें तो with टाइम आई थिंक स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं जर्मनी की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जर्मनी जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए जानी जाती है और कई सारे कोर्सेज के लिए जानी जाती है. और उसके साथ साथ ये यूनिवर्सिटीज़ इसलिए भी जानी जाती हैं बिकॉज जर्मनी जो है वो फ्री एजुकेशन को प्रमोट करता है. और अगर आप इवन प्लान कर रहे हैं और आप देखते होंगे व्हेन यू गो टू अ लॉट ऑफ कंसल्टेंसीज जिनसे आप कंसल्ट कर रहे हो अपने अब्रॉड एजुकेशन के लिए, तो उनकी लिस्ट में जर्मनी वैसे भी कम होता है. और जब वो जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो दे चार्ज यू अमाउंट फॉर दिस स्पेसिफिक कंट्री. सो उसमें उनकी जो जर्मनी की कैपिटल सिटी है दैट इज़ कॉल्ड बर्लिन, राइट. और हम वहीं के बारे में बात करने वाले हैं. कई सारे पैरामीटर्स राइट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट लाइफ, डाइवर्सिटी, अकोमोडेशन और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Start this episode with the very first thing that is about Berlin. So I think अगर हम बात करें when it comes to the land, तो ये कहीं ना कहीं 889 स्क्वायर किलोमीटर्स में स्प्रेड है. और उसके साथ साथ करंटली 3.5 मिलियन पीपल जो है वो कहीं ना कहीं बर्लिन में रहते हैं. उसके साथ साथ ये कैपिटल सिटी है जर्मनी की, तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ टर्बुलेंट एंड डाइवर्स पास जो कि अभी भी रिफ्लेक्ट होता है कई सारी लोकेशंस पे बर्लिन की, राइट. साथ ही साथ जो नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हम बर्लिन की बात करें तो ये जो है वो सिटी ऑफ यंग पीपल एंड स्टूडेंट्स है. स्टूडेंट्स स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत आपको मिलेंगे बर्लिन के अंदर. उसके अलावा बहुत सारे कॉर्पोरेट्स मिलेंगे. जो अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं इन शॉर्ट बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ. एक है जैसे आप किसी भी सिटी में रहते हैं, मेन सिटी में, जहाँ पे एवरीथिंग इज़ वेरी इजी टू एक्सेस, राइट. ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस. यहाँ पे थोड़े से रेंट्स, बाकी सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं. और एक होता है आउटस्कर्ट्स, राइट. तो आउटस्कर्ट्स में क्या होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपका रेंट जो है वो कम पड़ जाता है, बट उसके हिसाब से आपको कनेक्टिविटी या फिर बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं. तो सबसे पहली चीज़ जैसे कि मैंने बात की, बर्लिन जो है यंग पीपल एंड स्टूडेंट्स के लिए जाने जाते हैं. Many young Germans want to come to Berlin for their studies, and also there are a lot of foreign students coming to Germany and get excited by the atmosphere which is there at Berlin. उसके साथ साथ now this one important question that should come to your mind, that why you should study in Berlin. Before that, let me just tell you this important piece of information. अगर आप जर्मनी में एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, डिपेंड्स, you're going for your undergrad or postgrad or even research level courses, तो आप किन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ना कि बहुत जो एक्सेप्टेंस रेट है वो बहुत कम होता है. कितनी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है, क्या सारा प्रोसेस रहता है, किस तरह से आपको अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना रहता है. सो अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी हेल्प चाहते हो तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू जर्मनी. सो टॉकिंग अबाउट व्हाई स्टडी इन जर्मनी, सबसे पहले दे हैव देयर ओन 4 यूनिवर्सिटीज़ और उसके अलावा कई सारे टेक्निकल कॉलेजेस हैं जिनसे आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए. तो सिंपल सी चीज़ है, 4 खुद की यूनिवर्सिटी और उसके अलावा सो मेनी टेक्निकल कॉलेजेस विच आर देयर इन बर्लिन, राइट. उसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है जर्मनी में, ठीक है. मैं अभी आई थिंक कुछ दिन पहले आई वाज डिस्कसिंग विद वन ऑफ माई फ्रेंड, ही वाज इंडियन बट नाउ ही ओन्स जर्मन सिटीजनशिप. तो आई सेड कि क्या फ़ायदा है अगर आपके पास जर्मन पासपोर्ट है. मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करी हूँ बिकॉज अभी स्टूडेंट्स जो हैं उनको जर्मन पासपोर्ट तो नहीं मिलता, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन होता है कि मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे पीआरशिप मिले. तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको वीज़ा ही नहीं लगता अगर आपके पास जर्मन पासपोर्ट है. यू कैन ट्रैवल विदाउट एनी वीज़ा. एंड जो सिक्योरिटी चेक इन्स होते हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ पे अगर आपके पास जर्मन पासपोर्ट, तो आप सोचो कि किस लेवल का अथॉरिटी है. एंड सेम जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन सिस्टम बिकॉज इट्स
मोर प्रैक्टिकल। हम जितनी भी कंट्रीज देखते हैं अब्रॉड एजुकेशन में, अगर आप यूके देख रहे हो, आप यूएस देख रहे हो, आप जर्मनी देख रहे हो, यहाँ पे दे हैव फिक्स्ड आवर फॉर कॉलेज, राइट। ऐसा नहीं है कि सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक कॉलेजेस ही चल रहे हैं। एक फिक्स आवर्स हैं जहाँ पे आप काम करके पैरेलली अपने एक्सपेंसेस को भी मैनेज कर सकते हैं। एंड दैट्स नॉट ओनली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ऑल्सो स्टूडेंट्स जो कि वहीं के बेस्ड आउट है। So that is also one of the reason। जो मैं 4 ओन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ, द फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन, द हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटेट लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटेट लिखा हुआ है, दैट इज बेसिकली यूनिवर्सिटी। सो यूजुअली अगर आप जर्मनी प्लान कर रहे हो, बर्लिन प्लान कर रहे हो, आपको ये भी मेक श्योर करना है दैट आप अभी से जर्मन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो, बिकॉज ये आपको इन शॉर्ट लगेगी, राइट। एंड देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट लाइब्रेरीज इन योर सिटीज़ जहाँ पे ये लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, तो आप उसमें भी एक लेवल ऑफ सर्टिफिकेट ले सकते हो। द हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद वी हैव द टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन, राइट, हैज़ इट्स फोकस इंजीनियरिंग नेचुरल साइंसेस के कोर्सेज कराता है। जो द हम फ्री यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, इसमें कई सारे प्रोग्राम्स हैं, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, मेडिसिन से रिलेटेड। द हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन की बात करें तो ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, कल्चरल साइंस, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज कराता है। आई थिंक मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन की। देन अगर हम जो 4th यूनिवर्सिटी की बात करें, विच इज़ बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स इन बर्लिन, आप नाम से ही समझ सकते हैं ये यूनिवर्सिटी जो है वो आर्ट से रिलेटेड प्रोग्राम, आर्ट, डिज़ाइन, म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे कोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं कराती है। उसके साथ साथ ये काफ़ी सारे क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं जो कि आपको पर्सनल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफर करते हैं। डाइवर्सिटी है, बिकॉज स्टूडेंट्स आपको सिर्फ इंडिया से नहीं अक्रॉस द ग्लोब मिलेंगे, राइट। सो ये आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन है जिससे आपका खुद का पर्सनल डेवलपमेंट होता है। इंटरनेशनल सिटी ब्रिंग्स टुगेदर लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, राइट। फर्दर मोर, राइट, अगर हम बात करें तो कंपेयर टू अदर सिटीज़ चीपर, कंसर्निंग रेंट एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, सबसे कम जो कॉस्ट टोटल पड़ती है आपके कोर्स के लिए वो जर्मनी में ही पड़ती है, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया जर्मनी जो है वो कहीं ना कहीं फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर फ्री एजुकेशन, नीचे का फॉर्म फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। देन अगर हम हाउसिंग एंड अकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की कई सारे स्टूडेंट एंड वर्क बर्लिन करके ऑप्शंस होते हैं, जो स्टूडेंट अपार्टमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये काफ़ी सारे जगह पे होते हैं, विच ऑल्टरनेटिव इज़ बेटर विच बी टोल्ड टू यू आफ्टर यू रिसीव लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। बट इन टोटल देयर आर मोर देन 30 स्टूडेंट रेसिडेंसेस, राइट, जो कि लोकेटेड है डिफरेंट अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स से। और इनका फ़ायदा अगर हम बात करें बेनिफिट्स इन रेसिडेंस की, तो इसमें सिंपल सी चीज़ें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यू नॉर्मली डू रिसीव अ प्लेस एट द स्टूडेंट रेसिडेंस। ये काफ़ी क्लोज टू यूनिवर्सिटी होता है, यू विल सून मीट न्यू पीपल एंड अदर स्टूडेंट्स देयर। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो डिसएडवांटेजेस सिंपल सी चीज़ें, जो किचन एंड बाथरूम है वो काफ़ी शेयर होता है काफ़ी सारे लोग, जो स्पेस होती है वो काफ़ी छोटी सी होती है एंड समटाइम इट बिकम्स मीटिंग पॉइंट और पार्टी पॉइंट, सो थोड़ा सा लाउड इन्वायरमेंट होता है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, वहाँ पे सैटरडे संडे आप इवन म्यूजिक भी प्ले नहीं कर सकते हो, मतलब दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। एंड जो रूम्स हैं वो वेरी स्मॉल हैं और रेयरली फर्निश्ड जो हैं वो कहीं ना कहीं मिलते हैं। पर उसके बाद भी कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं अकोमोडेशन के लिए। मैं आई थिंक पहले भी यही सजेस्ट करती थी, अभी भी यही सजेस्ट करती हूँ, सभी यही सजेस्ट करते हैं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी के अंदर या बर्लिन के अंदर, इट्स बेटर कि आप अपना अकोमोडेशन पहले से ही सेट करके जाएं कि आपको वहां जाके कहाँ रहना है। अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की बर्लिन में बात करें तो लिविंग इन बर्लिन इज रिलेटिवली चीपर। या टोटली डिपेंड्स कि आपका क्या लाइफस्टाइल है, आप खुद खाना बना रहे हो या फिर आप बाहर खा रहे हो। यूजुअली स्टूडेंट्स जो है प्रेफर करते हैं खुद से खाना बनाना, राइट, बिकॉज आप अफोर्ड नहीं कर सकते रेस्टोरेंट्स या फिर कैफेटेरियाज एंड ऑल दीज थिंग्स। बट मेकिंग एंड्स मीट विद इन कपल ऑफ 100 हाउएवर इट इज इंडल्ज फैंसी नाइट लाइफ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो सिंपल सी चीज़, अगर हम अपार्टमेंट की बात करें तो आपको 300 to 700 यूरोस के बीच में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं बर्लिन के अंदर, जहाँ पे आप शेयरिंग बेसिस पे रह सकते हो डिपेंडिंग ऑन द एरिया फॉर अ शेयर्ड रूम। स्टूडेंट्स डॉर्मिटोरीज भी होते हैं, ऑन द अदर हैंड चीपर होते हैं 250 यूरोज इंक्लूडिंग द कम्युनिटी कॉस्ट, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू लैंड वन एंड यू डेफिनेटली हैव टू सर्च फॉर 1 month बिफोर यू डिपार्ट। मतलब मैंने जो शुरू में बोला था कि जाने से पहले 1 महीने पहले ही आपको ढूंढना पड़ता है। ट्यूशन फीस जो है वो इंक्लूडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंडेटरी सबके लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एंड जो होती है दैट इज़ 250 to
100 यूरोज पर सेमेस्टर। उसके बाद अगर हम बात करें तो फूड एक्सपेंसेस ये भी डिपेंड करते हैं। 300 यूरोज वुड बी द अल्टीमेट येट, यू कैन श्योरली सर्वाइव ऑन 200 यूरोज एज वेल। तो यहाँ पे भी इंडिविजुअल कितना आपका रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है, आप कितना मैनेज कर सकते हैं। ईटिंग आउटसाइड इन कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स वेरीज। द ब्यूटी ऑफ दिस सिटी इज दैट ऑफर्स ऑल्टरनेटिव द डेप्थ ऑफ एवरी पॉकेट। हर ऑप्शंस है, बट यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज हम ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो वो कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट्स कैफेटेरियाज को अवॉइड कर रहे होते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड और उसी पे कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहे हैं। इफ़ यू आर यूज टू वर्किंग देन आपको ये बता दूं कि आपके पास काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं और उससे आप जो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उनको कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। सिनेमा टिकट्स कैन बी एक्सेप्ट, सो अवॉइड गोइंग टू सिनेमाज। उसके अलावा इफ़ यू यूज टू वर्किंग आउट रेगुलरली यू माइट वांट टू चेक द यूनिवर्सिटी you are enrolled in. The some gym facilities you can use, it doesn't really cost so much to keep fit and you always jog for free. So ये एक options है for being healthy. उसके अलावा visiting monumental institution will cost you close to nothing. तो ये सारी चीज़ें आप explore कर सकते हैं. Then उसके बाद working while studying in Berlin, that is basically the part-time jobs what you can do in Germany. 120 फुल डेज मिलते हैं और 240 हाफ डेज मिलते हैं थ्रू आउट द ईयर्स। और इसके अंदर आप कहीं ना कहीं 100 to 1200 यूरोज पर मंथ अर्न कर सकते हैं और इसमें कहीं ना कहीं आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं अदर देन द ट्यूशन फीस एंड एवरीथिंग वो कहीं ना कहीं आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा थिंग्स टू सी इन बर्लिन, बहुत सारे मॉन्यूमेंट है, म्यूजियम आइलैंड्स है, टी गार्डन है, बर्लिन जू है, पैलेस ऑफ टीयर्स है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं एंड थिंग्स टू डू इन बर्लिन। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट बीइंग अ स्टूडेंट जब आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ थिंग्स आउट देयर विद योर फ्रेंड्स, विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड यू विल बी एबल टू इंडल्ज योरसेल्फ। सो दैट्स ऑल अबाउट बर्लिन एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.